यूपी टीईटी परीक्षा में महज 2 मिनट की देरी से टूटे कई महिला अभ्यर्थियों के बड़े सपने। बरेली में बीजेपी नेता के काफिले के कारण लगे जाम से छूटी दर्जनों छात्राओं की परीक्षा। कैमरे के पीछे छिपे हैं ऐसे कई और दर्दनाक मामले जहां हालात इससे भी बुरे हैं। ये तो वो चंद तस्वीरें हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन सोचिए उन हजारों बेबस छात्राओं का क्या, जिनके आंसू किसी कैमरे ने रिकॉर्ड ही नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी टीईटी 2026 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन परीक्षा केंद्रों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद विचलित करने वाली हैं। आप इन वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे देश का भविष्य यानी हमारी होनहार महिला अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही हैं। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित एमबी गर्ल्स कॉलेज में एक महिला अभ्यर्थी महज 2 मिनट की देरी से पहुंची तो प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। उसका साल भर का सपना चंद सेकंड्स में टूट गया और वो बाहर खड़ी होकर लगातार बिलखती रही। ऐसा ही दूसरा दर्दनाक मामला हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज से आया है, जहां निर्धारित समय निकलते ही दर्जन भर छात्र छात्राओं को अंदर जाने से रोक दिया गया। प्रशासन ने कड़े नियमों का हवाला देकर उनकी एक ना सुनी और वे सभी अभ्यर्थी बाहर रोते बिलखते रहे। हद तो तब हो गई जब तीसरा मामला बरेली से सामने आया। वहां कई छात्राओं की परीक्षा सिर्फ इसलिए छूट गई क्योंकि शहर में एक सत्तारूढ़ बीजेपी नेता के वीआईपी काफिले की वजह से भयानक जाम लगा हुआ था। ऐसा पीड़ित छात्राओं का आरोप है। साथ ही पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि वे 1.5 घंटे पहले ही शहर पहुंच गई थी, लेकिन मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। तय समय निकल जाने के कारण ये छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। लेकिन भैया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये तो सिर्फ वो 3-4 मामले हैं जहां सोशल मीडिया और कैमरों की वजह से दुनिया के सामने आ गए। जरा सोचिए, प्रदेश के कोने कोने में ऐसा ना जाने कितने और भी तमाम मामले होंगे जो कभी सामने ही नहीं आ पाए। जमीनी हकीकत तो इससे भी कहीं ज्यादा बदतर है, जहां दूर दराज के गांवों से भूखे प्यासे और कर्ज लेकर पहुंचे गरीब छात्रों को कड़कती धूप में गेट के बाहर धक्के देकर निकाल दिया गया और उनका दर्द रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। ये स्थितियां तब हैं जब देश भर के युवा पहले से ही लगातार हो रहे पेपर लीक और धांधली से परेशान होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल और कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तानाशाही रवैये और छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को लेकर विपक्षी दल और कॉकरोच जनता पार्टी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और अब सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ नेताओं के स्वागत के लिए पूरा शहर जाम कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं को 2 मिनट की देरी पर अपराधियों की तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या हमारा सिस्टम वाकई इतना अंधा और असंवेदनशील हो चुका है? युवाओं के इन बहते हुए आंसुओं और उनकी इस बेबसी का हिसाब आखिर कौन देगा? क्या तानाशाही के दम पर ही अब देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था सफलतापूर्वक चलाई जाएगी? इस गंभीर संकट पर बड़े और कड़े फैसले तुरंत होने चाहिए ताकि देश के हर एक होनहार छात्र का भविष्य हमेशा सुरक्षित रह सके। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइफ को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।